ओम शांति। आपकी ईश्वर हर समय परीक्षा ले रहे हैं, ध्यान रखिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वैसे तो सभी कहते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, लेकिन भूल जाते हैं। जब कोई गलत काम करते हैं तब भूल जाते हैं, और अच्छे काम करते हैं तब तो सोचते हैं सभी देख कि हमें भगवान देख रहा है। जब पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे तो सब समझते हैं कि हमें भगवान देख रहा है, और जब गलत काम करते हैं तब इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं। ये बात तो हम जन्म से ही सुनते आए हैं, पहले भी आपने सुन रखी होगी कि भगवान हमें देख रहे हैं। हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, और अगर जो नहीं भी चाहता है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, नहीं चाहते हैं, तो भी उनको मिलेगा, अगर हम उसकी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो। अब वो परीक्षा कैसे लेते हैं, आज आपको बताते हैं कि भगवान हमें कैसे देखता है, कैसे चेक करता है। अब क्या है कि लोग समझते हैं, जैसे जब बात आती है कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि भगवान ऊपर में बैठा है, और ऊपर से बैठे-बैठे कैसे हमें आकर के पास में कैसे देखता है, कैसे देख रहे होंगे कि हाँ, आज ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आज ये कहाँ जा रहा है, आज ये क्या कर रहा है। नहीं, देखिए कैसे देखता है, क्या होता है कि आज देखिए, ऊपर वाले अगर देखना चाहे, भगवान देखना चाहे, आज दुनिया में इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, है ना? करोड़ों की जनसंख्या में हैं, और इतने सारे फिर जीव-जंतु, जानवर, पशु-पक्षी, सब कुछ एक-एक छोटे-छोटे से चींटी, कीड़े भी होते हैं। हर एक चीज़ आप सोचिए। और हालाँकि जानवरों का इतना कर्म नहीं होता है, वो तो कर्म जो इनक्लूड जो सिर्फ़ होता है, जानवरों का जो कर्म होता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधे हैं, और भी जो भी जानवर हैं, जितने भी हैं, ये सब जो कर्म होते हैं, वो कर्म को भोगने के लिए आते हैं, है ना? और एक होते हैं देवताएँ, देवलोक, सतयुग। सतयुग में क्या होता है कि वहाँ सिर्फ़ जो कर्म किया है पहले, उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। जो अच्छे-अच्छे कर्म किए हैं, उसकी प्रारब्ध भोगने के लिए आते हैं, और वो मज़े में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई टेंशन वाली नस नहीं होती ऊपर में, ना किसी भी प्रकार की उनको कोई भी टेंशन होती है। वहाँ तो निश्चिंत रहते हैं, ऐसी कोई भी बात वहाँ नहीं होती है। कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है कि जिसमें कोई एकदम से टेंशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बढ़िया चलता है। तो एक हो गए हैं देवलोक के देवताएँ सतयुग की, एक होते हैं जानवर की, जो उन्होंने कर्म किए हैं उसको वो भोगने के लिए आते हैं। और अब जो इंसान का शरीर होता है, जो हमें इंसान का जन्म मिला है, ये हम इंसान नए कर्म बनाते हैं, और नए कर्म बनाने के साथ-साथ अपने पुराने जो कर्म होते हैं, उनको नया कर्म बनाते हैं, जो हमारे कर्म हैं उनको अच्छा बनाते हैं। जानवर नहीं बना सकते हैं, वो तो भोगो और जाओ, लेकिन इंसान नया कर्म बना सकता है। तो हमें जो लगता है कि भगवान ऊपर से देख रहा है, अब इतने सारे जीव-जंतु हैं, मनुष्य हैं, तो भगवान कहाँ-कहाँ तक ध्यान रखेंगे। तो इसलिए होता क्या है कि देखिए, आज दुनिया में कहाँ-कहाँ लोग हैं, कहाँ-कहाँ रह रहे हैं, तो भगवान ने क्या सिस्टम करके रखा है कि समझिए कि भगवान तो आपके अंदर उस परमात्मा का अंश है, और या फिर ये मान लीजिए कि भगवान ने आपके अंदर एक चिप लगा के रखी है। टेक्निकल भाषा में अगर बात करें, अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरे दिन भर में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे कि चित्रगुप्त के लिए कहा जाता है कि जब यहाँ से कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो चित्रगुप्त के पास लेखा-जोखा होता है, और वो आपका लेखा-जोखा खोलते हैं कि आपने क्या किया, और फिर उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है, सज़ा मिलती है। तो अब लोग ये समझते हैं कि चित्रगुप्त ऊपर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल होती है जो ऐसा समझते। चित्रगुप्त तो हमारे गुप्त नाम ही है उनका, गुप्त, चित्रगुप्त, तो वो गुप्त रूप से हमारे अंदर ही छुपे हैं। अंदर छुपे हैं हर किसी के अंदर गुप्त तरीके से, और आपको पता भी नहीं चलता। और सारे चित्र जो आपके जीवन में चल रहे हैं, जो आप लोगों के साथ चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें छप जाती हैं। वो चित्रगुप्त अंदर बैठे-बैठे लिख रहे हैं, उनको नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं एक-एक चीज़ को, और उनके हिसाब से फिर आपको रिटर्न मिलता है। तो जो हम भगवान से माँगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे देना, मुझे ये मिल जाए, तो माँगने से कभी नहीं मिलता है। भले आप भगवान से कभी मत माँगो, बस आप भगवान के सामने जाकर के आप भगवान कृपा ऐसे ही बनाए रखें। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपको भगवान से चाहिए। ऐसा ही
जैसा हम भगवान से चाहते हैं ना, वैसा ही व्यवहार हमें और दूसरे लोगों से करना है। जब हम वैसा व्यवहार करेंगे तो फिर हमें मिलेगा। एक छोटा-सा उदाहरण आपके लिए बताते हैं। मान लीजिए कि एक घर है और एक घर में सास-बहू रहती हैं। अब जो बहू है वो सुबह भगवान की आरती करती है आधे 1 घंटे तक, और इधर उसकी सासू माँ बुजुर्ग है, बूढ़ी है, वो अच्छे से चल नहीं सकती है, और वो उसको बोल रही है सासू माँ बहू को कि बेटा खाना खिला दो, मेरे को भूख लग रही है। तो बहू क्या कर रही है, अरे चुपचाप थोड़ा बैठ जाओ शांति से, अभी दे रहे हैं खाना, इनकी वजह से पाठ पूजा ही नहीं कर पाते हैं, इनकी वजह से तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इनको तो बस सुबह से और बस यही काम है, खाना दे दो, खाना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस यही काम है। तुमको पता नहीं चला मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, कुछ करने नहीं देते हो, कुछ ढंग से नहीं करने देते हो। और फिर उधर जा कर के आरती घुमा रहे 1-1 घंटे तक, हे लक्ष्मी माता कृपा करना, भंडारे भर देना, भरपूर करना, हे माता, हे बाबा ऐसा करना, वैसा करना। अब व्यक्ति ये नहीं समझता है कि जो मिलेगा, जो माँग रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी कि आप 1 घंटे तक जब आरती उतारो, आधा घंटे तक जब आरती उतारो, तब भगवान देखें कि हाँ बेटा आधा घंटे हो गया, बहुत परिश्रम किया है, ले तुझे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में आपकी जो सासू माँ थी, वो आपसे कुछ माँग रही है, खाने-पीने के लिए कुछ माँग रही हैं, भूखी बैठी हैं, और आप जिस तरीके से आप भगवान से माँग रहे हैं, तो समझिए कि उसी तरीके से वो आपसे माँग रहे हैं, क्योंकि आप भी उस टाइम पर कोई माना एक समझिए कि आप भी एक देवता के समान हैं उस टाइम पर, जो कि किसी बूढ़े की अपने की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो भी कम नहीं होते हैं। आप किस तरीके से दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, वैसा आपको मिल जाएगा, इस सिस्टम है। तो वो जो आप कर रहे थे ना, कह रहे थे कि अरे बैठे रहो, इनको दिन भर खिलाते रहते हो, बस जब भी देखो इनको भोजन दे दो, खिलाते रहते हो। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? चित्रगुप्त जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, और वो एक-एक चित्र को अंकित कर रहे हैं कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक-एक चीज़ को देख रहे हैं। और जब भी आपका पर्दा उठ जाएगा, हर हर महादेव कहते हैं ना कई लोग, इधर तो भगवान से मांगते हैं, भगवान हर हर महादेव, राधे कृष्णा, राम जी, भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, इधर तो इनसे ये मांग रहे हैं ऐसा। और आप जैसा सामने वाले से व्यवहार कर रहे थे, अपनी सासू माँ से या सास बहू से जैसा व्यवहार कर रहे थे, तो वैसा वो रिकॉर्ड हो रहा, और वैसा ही आपको मिलेगा। आप विथ इंटरेस्ट सहित आपको मिलेगा। इधर आपने आधे घंटे पूजा की, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, श्री राम जी, भगवान जी, और उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, भगवान की तरफ भगवान की पूजा में लगे हैं, तो वहाँ आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा, पूजा करो, लेकिन पूजा इस भाव से करो कि पूजा तो करना है, पूजा के लिए मना नहीं करते, और पूजा इस भाव से करो कि भगवान जी आपने मुझे सब कुछ दिया है, बढ़िया फैमिली परिवार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। पहले ये पूजा कर्म वाली पूजा, जो आपको कर्म मिला हुआ है, जो माता-पिता की सेवा करनी है, इसलिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, कि आप जो कर्म कर रहे हैं, वो ही पूजा। ये भी तो कर्म है ना, ये भी तो पूजा है। ये जो सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ी पूजा होती है। इस बात को याद रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ऐसा लगता हो कि हम जब इधर भगवान की पूजा करेंगे, भगवान से ऐसा-ऐसा बोलेंगे, तब शायद मुझे मिलेगा। तो और ये तो दिन भर का ही काम है इनका, रोज़ का ही काम है कि सुबह उठते साथ कहीं चाय दो, कहीं खाना दो, कहीं पानी दो, कहीं कुछ दो, कहीं कुछ दो। तो मान लीजिए कि आप ही उनका सहारा हैं, और जब कोई असहाय हो जाता है और जब उसकी कोई मदद कर देता है, तो वो ये समझो कि वो उसके लिए देवता होता है। जब ऐसी परिस्थिति उसके सामने होती है, तब उसके लिए वो देवता होता है। तो आप उन्हें अगर अच्छा दे देंगे, कुछ नाश्ता बना करके, शानदार पराठा आदि बना करके, कोई भी चीज़ उनको खिला देंगे, और आपने सोचा कि चलो थोड़ा-सा और कुछ बना दूँ, गरम-गरम खिला दूँ, इनका हेल्थ ठीक नहीं है, उसके हिसाब से दलिया, खिचड़ी, सब्ज़ी अच्छी कुछ बाज़ार से मँगवा ली, अच्छा कुछ ये दे दूँ, थोड़ी सेवा कर लूँ। जब आपकी ऐसी भावना रहेगी, और जब आप ऐसा करेंगे, तब जा कर के आपको मिलेगा जो आप चाहते थे। आपको इस सत्य बात बताते हैं। या मान लीजिए कि घर में कोई सास है या बहू है, अब मान लीजिए कि वो
बहू के लिए सास जो है वो देवता के समान है। उसके लिए देवता के समान है। अगर वो ठीक से बात नहीं कर रही, बहू से बात नहीं कर रही, ऊपर से ताने मारती है, ऐसा नहीं करती है, ऐसा नहीं करती, आ गई है, कहाँ से, कैसे, क्या, और वो एक्सेप्ट करती है कि लोग मेरा सम्मान करें, तो फिर उसका सम्मान कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले सम्मान आपको देना पड़ेगा। मतलब हर समय आपकी परीक्षा हो रही है, इस बात के लिए आप ध्यान रखना। कई बार तो क्या होता है, आपने भी देखा होगा, कई घरों में हमने देखा है कि वो गाय माता की फोटो लगाए रहते हैं अपने पूजा घर में, पूजा करते हैं, और गाय वो वाला फोटो लगाते हैं जो गाय के पेट में वो बहुत सारे देवी देवता हैं और उनकी फोटो लगी है गाय की, और फिर वो उनकी पूजा करते हैं। जब उनकी महापूजा करते हैं, बढ़िया आरती उतारते हैं गाय माता की, और अगरबत्ती लगाते होंगे, उनकी पूजा करते, आरती करते हो, जैसे ही अगरबत्ती लगाई, और जैसे ही अगरबत्ती लगा कर के जैसे ही बाहर जाती हैं, घर के बाहर, गेट के बाहर जाती हैं, उस देखा कि गेट पर एक गाय खड़ी है और एक लकड़ी रख रखी होती है उनने गेट के पास में ही, और जैसे ही गाय को देखा और लकड़ी उठाई और 2-3 लगाई उसने लकड़ी गाय गाय को, वो 2-3 लकड़ी लगाई। अब क्या होता है कि इधर अंदर बड़ी आरती चल रही थी गौ माता की, और अंदर बोल भी रहे थे कि गौ माता की जय हो, गाय माता की जय हो। इधर तो जयकारे कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और बड़े भाव से बोलते हैं, और बाहर जब गौ माता मिली तो लकड़ी लेकर के, अरे लो लगो, भगाओ इसको यहाँ से, भगाओ नहीं तो यहाँ ऐसा करेगी वैसा करेगी, और 2-3 उसको बेचारे लगा दिए। और ऐसा होता है, और प्रैक्टिकल में हमने देखा है, एक व्यक्ति था वो रास्ते में गाय को चारा खिलाता था, उसका रोज का काम था, जहाँ उसको जाए गाय मिल जाए तो उसको चारा खरीद करके खिलाता था। तो एक जगह गाय दिख गई, भूखी थी बेचारी एकदम, तो उसने चारा खरीदा और उसको वहीं पर गली में खिलाने लगा। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने वहाँ चारा डाला गाय को खिलाने के लिए, तो अंदर से एक महिला निकल के आई और कहती, अरे ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो उन्होंने पूछा, क्या होगा बहन जी, क्या हो गया? बोले, अरे आपको खिलाना हो तो आप अपने घर ले जाओ और अपने घर जा कर के ले जाओ इस गाय को खिलाना। यहाँ फिर आप खिला के चले जाओगे, गाय यहीं बैठेगी, हमको परेशान करेगी, हमको ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें ऐसे बोलने लगी। अब जो वो लेडीज़ हैं, वो जो वो माताजी थीं, तो वो क्या है, सुबह या शाम तो ज़रूर पूजा करती होंगी, कभी न कभी तो पूजा करती होंगी, उन्होंने आरती लगाई होगी भगवान को, और कहेंगे कि अरे भगवान, मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ अच्छा देना, बढ़िया देना, सब आपका ही आशीर्वाद है। तो जब देखिए, वो गाय थी और उसके साथ आपने कैसा व्यवहार किया, और एक तो खुद नहीं आपने खिलाया, और दूसरा सामने वाला जो खिला रहा था, उसको भी आपने खिलाने नहीं दिया, उससे भी आपको परेशानी हो रही है। तो वैसे ही भगवान को भी परेशानी होगी कि आप तुम दूर रहो भैया। और जब आप अगरबत्ती लगाते हो ना, तो बड़े भाव से, चाव से, लेकिन भगवान देखता है, अरे ये कौन आ गया है, कौन आ गई है, कल ही तो ऐसा बोल रही थी, है ना? तो जो आप दे रहे हैं वो आपको रिटर्न में मिल रहा है, इसलिए आपकी हर वक्त आपकी परीक्षा हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। और जब सुबह-सुबह आप उठते हैं, तो अगर आपके घर के सामने कोई गाय आ जाती है, सुबह-सुबह कुछ रोटी पड़ी हो तो उसको खिला दो, कुछ भी रखा हो तो खिला दो, नहीं खिला पा रहे हैं, इतनी रोटी नहीं, व्यवस्था नहीं, तो उसको प्यार से पुचकारते हुए आप आगे भेज दो उसको। अगर आप नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन उसको मारो नहीं बेचारी, वो तो अनजान है, वो थोड़ी समझती है, लेकिन कई लोग इतने ऐसे-ऐसे मारते हैं गाय को लकड़ी लेकर के, तो बिना वजह के 2-4 लकड़ी मार देंगे। ऐसे करते हैं लोग, आपने भी देखा होगा, लेकिन फिर उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसे उन्होंने उस गाय माता के साथ किया है ना? फिर क्या होता है, ऐसा कोई उनके परिवार में आ जाएगा, कोई बहू-बेटा कोई आ जाएगा, जब वो बूढ़े हो जाएँगे, हाथ-पैर नहीं चलेंगे, तब उनको भी मार पड़ेगी। तो ये हर चीज़ रिटर्न आती है और रिटर्न आएगी। इसलिए आप हर समय ये देखो, ऐसा होता भी रहता है, छोटे-छोटे बच्चे घूमते रहते, आते, भैया, दीदी मुझे 5 ₹2 दे दो, ₹5, तो आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं दे पा रहे हैं तो उसका तिरस्कार मत कीजिए। कई हीन भावना से देखते हैं, बहुत कुछ उसको शब्द सुना देते हैं, नहीं, आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसको प्यार से बोल दीजिए, नहीं बेटा अभी नहीं है, आप बाद में आ जाना। तो कई बार तो लोग उसको, बच्चे को भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला देते हैं, और छोटे बच्चे को, अब वो तो अनजान है, वो तो कुछ जानता नहीं है, और ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। आपकी सुबह से शाम तक जो आपके संपर्क में लोग आ रहे हैं, आपके घर में हैं,
आप बाहर ऑफ़िस में जाते हैं, तो समझिए कि आपकी परीक्षा हर समय हो रही है। कई बार क्या होता है जब हम घर कई लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, कह रहे ये तो कुछ नहीं है, तो उसका रोज़ का ही काम है, अरे ये तो इसका नाटक है और ये तो ऐसे करते ही रहता है। ये तो ऐसा ही है, नाटक करता है, ये करता है, वो करता है। आप उसमें समझिए कि इसके अंदर भी परमात्मा का अंश है, ये भी एक आत्मा परमात्मा की संतान है। आप भगवान की पूजा 1 मिनट कर दो, एक बार आप अगरबत्ती घुमा दो और घुमा के लगा दो, बाकी घर में जो भी लोग हैं, तो आप उनमें भगवान की संतान उनको समझना शुरू कर दो और आप उनकी जो भी है सेवा जो आपको मिली हुई है उसको अच्छे से ज़िम्मेवारी से सँभालो, भगवान की सेवा समझ कर के करो, तो आपको इतना मिलेगा कि आप सँभाल भी नहीं पाओगे। अब होता क्या है कि ये परीक्षा होती है और उसमें परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये तो ऐसे लगे ही रहते हैं, ये तो इनका रोज़ का ही काम है, कुछ ना कुछ ऐसा इनका होता ही रहता है। और यही परीक्षा है और उस परीक्षा में फिर फ़ेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ और याद रखना, सेवा अगर आपके जीवन में है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे सेवा माँग रहा है, भले वो आपको अशब्द बोल देता है, तो आप उसकी सेवा करो। और आगे आपको आगे चल कर के ऐसा होगा कि आपके बच्चों को या आपको उस चीज़ का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और कई लोग क्या होता है कि बचते हैं इन चीज़ों से, लेकिन बच नहीं सकते हैं आप, इसलिए कहा जाता है सेवा परमो धर्म। आपको जो सेवा मिली है उसको दिल से कीजिए। और जब पैसा किसी के घर में आता है तो वो किसी न किसी सेवा के पर्पज़ से ही आता है। आपके घर में कोई व्यक्ति होगा जो सेवा कर रहा होगा, किसी न किसी प्रकार से। इसलिए आपकी ये माना बिल्कुल अपनी बुद्धि में इस बात को बिठा लीजिए कि हर समय आपकी परीक्षा हो रही है और आप किसी के ऊपर चिल्लाने से पहले, कोई बात बोलने से पहले ये समझ लेना कि मेरी परीक्षा हो रही है, मुझे इसके ऊपर नहीं चिल्लाना है। अगर मैं आज चिल्लाऊँगा तो कल कोई और मेरे इस पर चिल्लाएगा और मुझे इसके साथ प्यार से व्यवहार करना है, प्यार से बात करनी है, तो मुझसे लोग प्यार से बात करेंगे। कोई आपके घर पर कुछ माँगने के लिए आ गया है, तो आप उसको दे दो अगर आपके पास है, अगर आप नहीं दे सकते हैं, तो उसका तिरस्कार नहीं करो, आप प्यार से बोल दो कि भई आगे चले जाओ, आप कल आ जाना। तो व्यक्ति समझ जाएगा। कोई खाना माँग रहा है, कोई ज़रूरतमंद है और वो दुखी है, आपको लग रहा है और अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए, देना चाहिए। और घर में अगर कोई परेशान है, बेचारे हमारे दुखी हैं, हमसे बड़े माता-पिता, सास-ससुर, बहू, बेटे कोई भी आपसे खाना माँग रहे हैं और आपके साथ उसने कैसा भी व्यवहार किया है, लेकिन आज उसके साथ ऐसी स्थिति है, आपसे वो सेवा माँग रहा है, आप कर दो। बढ़िया गरम-गरम खाना बना कर के खिलाओ। उससे जोर नहीं आएगा आपको, लेकिन आप जो परेशान होते हैं, आपके परेशान होने में ही आपकी आत्मा जल जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, किसी को चाय बना कर के देनी है, तो वो चाय बना कर के देना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, ये देखा गया है। और आराम से गुनगुनाते जाओ, चाय बनाते जाओ, पिला दो और पियोगे थोड़ा और प्यार से बोलो। इसकी बजाय क्या करते हैं, अरे इनको कोई और काम नहीं है, दिन भर जब देखो जब चाय पिला दो, खाना खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। आप फिर इससे और ज़्यादा परेशान हो जाते और वो क्लेश फिर पूरा दिन चलता रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है, अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये फिर से खाना माँगेगा, फिर से चाय माँगेगा शाम को, फिर बोलेगा। इसलिए ये सब कुछ आपका रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है और आप चाहें तो बहुत कम समय में आप अपना जीवन एकदम बदल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, आज से हमें किसी का मन नहीं दुखाना है, दिल नहीं दुखाना है, किसी के ऊपर भी चिल्लाना नहीं है, जहाँ सेवा बने वहाँ करनी है। और जहाँ आपको जो सेवा मिली हुई है वहाँ आपको देना शुरू कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आपकी हर समय परीक्षा हो रही है, भगवान आपको देख रहे हैं। इस भाव से जब आप अपने जीवन में चलेंगे तो आपके घर में शांति रहेगी और आपको भी बहुत शांति की अनुभूति होगी। ओम शांति।